हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। मैं आज अपना एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट की हम हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्लिनिकल में जाते हैं तो हमें इसी प्रॉपर एक एग्जामिनेशन मेथड से पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करना है। और जब हमें क्लिनिकल केस रिकॉर्ड बुक मिलती है तो हमें इसी हिस्ट्री को उसमें फिल करना होता है इसी प्रॉपर मेथड से। तो आइए हम आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री टेकिंग ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि GTPAL स्कोरिंग कैसे होती है। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री टेकिंग में है हम देखेंगे पेशेंट पर्टिकुलर्स के बारे में। पेशेंट पर्टिकुलर्स में हमारा आता है पेशेंट की जितनी भी डिटेल्स है, जैसे नेम, एज, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, पेशेंट का नाम क्या है, एज है, उसका एड्रेस क्या है, वो कहीं सर्विस करती है या नहीं, उसके हस्बैंड का नेम, हस्बैंड, ऑक्यूपेशन और उनकी शादी को कितना समय हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। उसके बाद हम देखेंगे चीफ कंप्लेंट्स, यानी कि जब पेशेंट आपके पास आई है तो सबसे पहले जो चीफ कंप्लेंट रही है पेशेंट ने आपको क्या बताया, ये हमें पेशेंट से खुद सब कुछ पूछना पड़ेगा। हमें वेट नहीं करना है कि पेशेंट आपको बताएगा, हमें सबसे पहले एज अ नर्स पेशेंट से पूछना पड़ेगा हर एक डिटेल, तब जाके आपको पेशेंट बताएंगे। तो चीफ कंप्लेंट्स हम जब पूछेंगे तो एमनोरिया। फिर हम देखेंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी अभी प्रेजेंट इलनेस है तो उसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें ट्रिमेस्टर वाइज। तो सबसे पहले जैसे पेशेंट आता है फर्स्ट ट्रिमेस्टर है तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स आपको क्या है, यानी हम उनसे पूछेंगे कि आपको नॉशिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रही है या हो रही है, कितने समय से हो रही है। उसके बाद जो इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मेच्योरेशन, यानी जो यूरिन है उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है पहले से, कितने कितने टाइम बाद आ रही है, ये सब हम पूछेंगे। साथ ही साथ उनसे पूछेंगे कि ब्रेस्ट डिस्कम्फर्टनेस उनको हो रही है, वहाँ पे ब्रेस्ट पे पेन हो रहा है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टेंडर हो रहा है, टाइट हो रहा है। उसके बाद पूछेंगे फटीग। फिर हम देखेंगे आर्क्स ऑफ नेगेटिव हिस्ट्री, या उसके साथ साथ जैसे उनको हमने अर्ली साइन एंड सिम्टम पूछा कि उनको नॉशिया है, वॉमिटिंग है, साथ ही साथ उनकी जो यूरिन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो उसमें हम नेगेटिव हिस्ट्री में पूछेंगे कि उसके साथ साथ उनको फीवर या किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम या स्किन रैशेस आ रहे हैं कि नहीं, ये हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर में पूछेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे पेशेंट का सेकंड ट्रिमेस्टर है तो जब वो हमारे पास आते हैं, जो विजिट के लिए आते हैं, तो फिर हम उनसे ये पूछेंगे कि क्विकनिंग, यहाँ पे क्विकनिंग का मतलब होता है फीटल मूवमेंट जो कि स्टार्ट हो जाता है जैसे ही जो 5 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पास होते हैं, तो हम उसमें क्विकनिंग के बारे में उनसे पूछेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे जैसे सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होता है तो जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसका जो है एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फीटस स्टार्ट हो रहा है, यूट्रस बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये हम ऑब्जर्व भी करेंगे, साथ ही साथ पेशेंट से पूछेंगे भी कि उनको किसी भी प्रकार का कोई पेन फील तो नहीं हो रहा है, या फिर उनको किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ब्लीडिंग का, वेजाइनल ब्लीडिंग के इसलिए हम पूछेंगे मे बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा अब्रप्शन के चांसेस तो नहीं है। साथ ही साथ हम उनसे पूछेंगे हिस्ट्री ऑफ टेटनस इन्फेक्शन। यहाँ पे सेकेंड ट्रिमेस्टर में एडवाइस करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो पेशेंट है उनको टेटनस का जो है इंजेक्शन लगना ज़रूरी है, क्योंकि टेटनस वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। उसके बाद हम, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव हिस्ट्री में हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, साथ ही साथ पूछेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई ट्रॉमा या ब्लीडिंग नहीं है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो देयर विल बी अ रिस्क ऑफ चांसेस फॉर प्लेसेंटा प्रीवियन एब्रप्शन, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम पीवी के द्वारा ये सब चेक करेंगे। उसके बाद ये है थर्ड ट्रिमेस्टर पे हम देखेंगे कि जब पेशेंट थर्ड ट्रिमेस्टर पे आती है तो हम उनसे उनका सबसे पहले पैल्पेशंस करेंगे। यहाँ पे पैल्पेशंस पे मैंने एक वीडियो बनाया है एंटीनेटल असेसमेंट में, जहाँ पे दिया है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एंटीनेटल असेसमेंट में हम पैल्पेशंस करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे पूछेंगे डिस्निया, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनको
हो रही है नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन ऑब्वियसली सी बात है थर्ड ट्रिमेस्टर है तो यहाँ पे और इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम चेक करेंगे फीटल मूवमेंट की फीटल मूवमेंट अच्छे से हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स है वो 100 डेज के लिए कंटिन्यू रहती है। तो ये था हमारे ट्रिमेस्टर वाइज जब हम एक पेशेंट आती है आपके हॉस्पिटल में चेक एज अ नर्स हमें ये सब उनसे करेक्ट करना है। अब हम देखेंगे ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। तो अब हम ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में देखेंगे ग्रेविटा और पैरिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में सबसे पहले हमारा जो मेन रखते हैं GPTAL, इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे G फॉर होता है ग्रेविटा। ग्रेविटा का मतलब होता है कि जो मदर है वो कितने टाइम जो है प्रेग्नेंट हुई है, उसने कितनी बार कंसीव किया है। तो यहाँ पे जी का मतलब होता है हमारा ग्रेविडा, जी फॉर ग्रेविडा, यानी एक जो वुमेन है वो कितनी बार उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। तो यहाँ पे जो ग्रेविडा है जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रेविडा में आता है प्रीमी ग्रेविडा, पैरा ग्रेविडा, उसके बाद है हमारा मल्टी ग्रेविडा, उसके बाद है मल्टी ग्रैंड ग्रेविडा और नली ग्रेविडा। नली जो है उसमें ये रहता है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन है एक बार भी उसने प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है। यहाँ पे ग्रेविडा में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रीमी यानी जो मदर है वो फर्स्ट टाइम उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। फिर यहाँ पर आती है हमारी मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है जो वुमेन है वो 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा ग्रैंड मल्टी जिसमें है कि 4 to 5 टाइम्स जो है या अबव 4 जो है मदर जो है या वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर उसके बाद आता है हमारा नली जिसमें है कि अभी तक जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे GPTL जब हम स्कोर करते हैं, जब वहाँ पे हम लिखते हैं तो सबसे पहले G आता है जिसका मतलब होता है ग्रेविडा। अगर प्रीमी है एक बार है तो वो G रहेगा। उसके बाद अगर वो दूसरी बार जो है मदर बन रही है या प्रेग्नेंट हुई है, जब डॉक्टर पूछता है यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देंगे कि एक बार वो मदर बन चुकी है। तो यहाँ पे G जो होगा वो स्कोर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं P फॉर होता है यहाँ पे पैरा आप बोल सकते हैं जैसे मैंने बताया, या फिर आप बोल सकते हैं इसको पैरिटी, यानी जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है वुमेन की वो 22 वीक्स क्रॉस कर चुकी है। 22 वीक्स उसने क्रॉस किया है। अगर वहां तक उसने क्रॉस किया उसके बाद उसका जो है बाय चांस मिसकैरेज हो सकता है या अबॉर्शन हो जाता है, यहाँ पे उसकी फीटस अलाइव नहीं है या फीटस अलाइव है, 22 वीक्स तक क्रॉस कर चुकी है, उसके बाद भी अच्छी चल रही है, ये हमारा आता है पैरिटी में। तो ये यहाँ पे जो पैरिटी है ये भी हम देखते हैं प्रीमी में होता है। जैसे प्रीमी यानी एक बार जब हुई थी तो 22 वीक्स क्या हुआ क्रॉस हो चुका है। उसके बाद है मल्टी में हम देखते हैं तो मल्टी में आता है 2 से 3 बार उसने 22 वीक्स को प्रॉपर तरीके से क्रॉस किया है। उसके बाद आता है हमारा ग्रैंड, जैसे मैंने आपको बताया तो 4 to 5 बार। फिर आता है नली यानी एक बार भी उसने प्रॉपर तरीके से 22 वीक्स को जो है प्रेगनेंसी को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ पे जो पैरिटी पे हम जैसे पी है तो अगर उसने करा है क्रॉस तो उसके बाद हम यहाँ पे जैसे लाइव है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो आती है T फॉर यानी टर्म डिलीवरी, यानी कि एक होती है फुल टर्म डिलीवरी और एक होता है जैसे प्री टर्म डिलीवरी या फिर आप बोल सकते हो प्री टर्म लेबर में। तो यहाँ पे T फॉर होता है टर्म डिलीवरी। टर्म डिलीवरी तो हम वहाँ पे पेशेंट से पूछेंगे कि अगर उनकी पहले भी चाइल्ड है, एक बच्चा हो चुका है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब उसकी जो डिलीवरी है फुल टाइम रही है या मतलब 36 वीक्स रही है या 37 रही है, 38 वीक्स रही है या फिर उससे पहले यानी 36 वीक्स नहीं हुए उससे पहले हो गई, 37 वीक्स से पहले हो गई। तो यहाँ पे उस तरीके से हम यहाँ पे पेशेंट से पूछते हैं। फिर आता है A फॉर, हम पूछेंगे कि अबॉर्शन कि पेशेंट का एक बार अबॉर्शन हो चुका है या दूसरी बार, जितनी बार भी अबॉर्शन हुआ है तो यहाँ पे हम
पूछेंगे और इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे। फिर एल फॉर होता है हमारा लाइव चिल्ड्रन, अगर उसका जो पहला बच्चा जैसे पहली हो चुकी है डिलीवरी तो बच्चा लाइव है कि नहीं है, इसमें लाइव में स्टिल बर्थ भी होता है और अगर बच्चा लाइव है तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो ये सब हमारा रहता है GPTL स्कोरिंग में। यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेविटा, पैरिटी, और उसके बाद हम देखेंगे कि फुल टर्म डिलीवरी है कि प्री टर्म डिलीवरी है, यानी कि टर्म डिलीवरी होता है A फॉर अबॉर्शन और L फॉर लाइफ। यहाँ पे हम स्टिल बर्थ के बारे में पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो कंसीव किया था, प्रेग्नेंट हुई थी, फुल टर्म चला है या किसी भी वजह से जो है उसका मिसकैरेज हो गया या अबॉर्ट हो गया या 22 वीक्स तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, उससे पहले ही हो गया, डेथ हो गई बेबी की। तो इन सब के बारे में हम जो है पेशेंट से पूछेंगे। तो ये हमारा ग्रेविटा और पैरिटी में आता है। उसके बाद हम जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री अबाउट लाइव चिल्ड्रन एंड प्रीवियस अबॉर्शन, तो उसके अगर उसका चिल्ड्रन है तो लाइव है नहीं है, कितने बच्चे, इन सब के बारे में, प्रीवियसली उसने अबॉर्शन करवाया है तो कब करवाया है, ड्यूरेशन कितना था अबॉर्शन का, कितनी बार हुआ, ये सब हम पूछेंगे। उसके बाद जो बच्चा पहला है वो मेल है कि फीमेल है, यानी सेक्स ऑफ चाइल्ड। फिर उसकी एज पूछेंगे, वो नॉर्मल हुआ था या फिर वेजाइनल डिलीवरी या फिर आप बोल सकते हो CS के द्वारा हुआ था, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है, ये सब हम पूछेंगे बच्चे के बारे में। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग हिस्ट्री में पूछेंगे कि उन्होंने प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है, अगर करवाई है तो कितने टाइम तक करवाई है, 1 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ, या फिर उन्होंने मिल्क फॉर्मूला का यूज किया है। उसके बाद हम पूछेंगे कि जब बेबी फर्स्ट हुआ था वो जब बाहर आया था, एक्सपल्शन हुआ था, तो एट बर्थ वो रोया था या नहीं रोया था, उस टाइम पे किसी भी प्रकार का साइनोसिस तो नहीं था। उसके बाद है हमारी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम पेशेंट से उसकी पूछेंगे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो उसका आया, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालेंगे। यहाँ पे EDD कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियसली वीडियो बनाया है कि आप कैसे जो है लास्ट LMP से जो है अपनी EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। तो मैंने उसका जो डिस्क्रिप्शन है लिंक में दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे कि पेशेंट की किसी भी प्रकार की कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है जिसमें उसको डायबिटीज तो नहीं है या हाइपरटेंशन की कोई प्रॉब्लम, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी हुआ है या फिर ट्यूबरक्लोसिस की, इस प्रकार की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। फिर पर्सनल हिस्ट्री में हम देखेंगे पेशेंट किसी भी प्रकार का ड्रग्स यूज कर रहा है, एडिक्शन है या फिर सेडेटिव्स को यूज कर रहा है या अल्कोहल स्मोकिंग है, इन सब के बारे में हम उससे पूछेंगे। उसका एपेटाइट कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं, बावल है, रेगुलर है कि इरेगुलर हो रहा है, स्लीप एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, इसके बारे में हम पूछेंगे। फैमिली हिस्ट्री में भी हम पूछेंगे कि जो उनकी फैमिली है उसमें किसी भी को डायबिटीज की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की या फिर उनकी मदर को अबॉर्शन या मिसकैरेज तो नहीं हुआ, इन सब के बारे में हम पूछेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने बात करी कैसे हम एक प्रॉपर मेथड से हिस्ट्री ले सकते हैं एक ऑब्स्ट्रेक्टिव पेशेंट की और हम किस तरीके से GPTL स्कोरिंग कर सकते हैं। और जो हमारी क्लिनिकल केस रिकॉर्ड बुक है जो ऑप्स की आती है, तो आप इसी तरीके से जब आप अपनी क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं तो आप इसी मेथड से अपने पेशेंट का जो है क्लिनिक वहाँ पे उनकी हिस्ट्री कलेक्ट लाइए और एग्जैक्टली ऐसे ही केस रिकॉर्ड में दिया हुआ है, तो आप उनकी जो पेशेंट से आपने कलेक्ट करी है उसको आप अपनी रिकॉर्ड बुक में लिख सकते हैं। उसमें पार्टोग्राफ भी दिया रहता है जो आपको लीवर का टाइम पे पूरा भरना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। तो इससे आपको इजी हो जाएगा कि आप कैसे अपना क्लिनिकल केस रिकॉर्ड भर सकते हैं बाय प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, बाय डूइंग GPTL स्कोरिंग एंड बाय फिलिंग पार्टोग्राफ। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे इंजेक्शन NTD के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।